स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी सेल का एज अ होल पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते थे विदाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो कैसे स्टूडेंट्स कि आपके पास हर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का एंड देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन का अलहदा पोटेंशियल होता है जिसको कैलकुलेट करना इंडिविजुअली इम्पॉसिबल था। तो स्टूडेंट्स क्या किया गया कि एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया जिसके साथ कंपैरिजन में आप कैलकुलेट कर सकें किसी भी एलिमेंट का, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है। स्टूडेंट्स ऐसे स्टैंडर्ड के अंदर क्या किया गया कि उसकी वैल्यूज़ को प्री डिफाइंड रखा गया, यानी कि उसके पोटेंशियल की वैल्यू को ज़ीरो रखा गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू रखी गई जो कि ज़ीरो थी। अब स्टूडेंट्स किया क्या गया कि जब भी आपने कैलकुलेट करना होता था किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसके साथ क्या किया जाता था कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया जाता था। उसकी वैल्यू तो आपने ज़ीरो सपोज की हुई थी, तो वोल्ट मीटर जो वैल्यू दूसरे रिएक्शन के लिए देता था उसको एक हाफ के लिए ही कंसीडर किया जाता था और उसी को एक्सेप्टेबल माना जाता था उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिसको आप 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर यूज़ करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं वो आप यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर प्लैटिनम का और स्टूडेंट्स आप सोल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका आपने जो स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड जो आपने वोल्टेज इसकी ली हुई है या आपने इसका जो पोटेंशियल लिया हुआ है स्टूडेंट्स वो है ज़ीरो फॉर रिडक्शन एज वेल एज फॉर ऑक्सीडेशन। तो आपने जिस भी इलेक्ट्रोड की आपने कैलकुलेट करनी होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मैं यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर वो पोटेंशियल वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रोड आपके पास कैथोड के तौर पे बिहेव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स इसको हमने कैसे लिया कि एट एनोड आपने स्टैंडर्ड के तौर पर क्या रखा कि आपके पास ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है अपनी गैसियस फॉर्म में, तो ये आपके पास रिलीज़ कर रहा है 2H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। इसका स्टैंडर्ड आपके पास पोटेंशियल ज़ीरो, यानी कि अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है जो कि कैथोड के तौर पे बिहेव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हो रही होगी और उसके लिए आप जो उसका पोटेंशियल ले रहे होंगे एनोड वो आप ज़ीरो ले रहे होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ऐड कैथोड, अगर आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे बिहेव कर रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिस इलेक्ट्रोड के साथ ये कनेक्टेड है वो एनोड के तौर पे बिहेव कर रहा होगा और उसी हिसाब से पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा। यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल फॉर कैथोड या हाफ पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू 0.00 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट। और स्टूडेंट्स आप अपने सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन के लिए फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर कॉपर आपने कनेक्ट किया हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और वो वोल्ट मीटर पे वैल्यू दे रहा है 0.34, मोर प्रिसाइसली 0.34 वोल्ट्स। जो कि स्टूडेंट्स अब ये जो वैल्यू वोल्ट मीटर दे रहा है, हाइड्रोजन की वैल्यू तो आपने ज़ीरो कंसीडर की हुई है, अब ये जो वैल्यू दे रहा है ये कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है जो कि प्लस 0.34 वोल्ट्स है, यानी कि कॉपर कैथोड के तौर पे एक्ट करता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपके पास रिडक्शन होगी, कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा दैट आर रिलीज बाय दैट ऑफ हाइड्रोजन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की तो हम उसके ऑपोजिट भी एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो टर्म है वो हम बाय स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हम
जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर हम वैल्यू यूज़ करना चाहें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो इसी वैल्यू को हम नेगेटिव कर देंगे, यानी कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी 0.34 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या किया कि आपके साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के साथ कैलिब्रेट किया मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स को और देखा कि कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है। एज अ रिज़ल्ट आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ गई। वो वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल से एसोसिएटेड थी। वो पोटेंशियल की वैल्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी। अब उनको अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले लिया, हाइड्रोजन की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आती है 0। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके पास जो आपने विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यूज़ आपने कैलिब्रेट की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, आपके पास जो लिस्ट आई उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अप टू गोल्ड, प्लेटिनम और आपके पास आ जाता है क्लोरीन, हेलोजन्स आ जाते हैं। वैल्यूज़ हैं गिवन, आपके पास स्टूडेंट्स नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। नेगेटिव का मतलब ये है जब जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, इट डेफिनेटली मीन्स कि आप जिस एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि जब भी आप उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कैलिब्रेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एनोड की तौर पे बिहेव करेगा, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और जैसे जैसे मैं चार्ट पे नीचे आती जा रही हूँ, मेरे पास क्या हो रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ पॉजिटिव में आती जा रही हैं, ज़्यादा होती चली जा रही हैं। इट मीन्स कि जिनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं उनका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वो कैथोड की तौर पे बिहेव करेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैं कोई से 2 एलिमेंट ले लूँ यहाँ से और उनको कनेक्ट कर दूँ, सॉल्ट ब्रिज लगा दूँ, उनको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँ, तो वो अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ कर रहे होंगे। इसको मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर आगे भी डिस्कस करूँगी। अब हम चलते हैं कि हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं सेल पोटेंशियल। थैंक यू।